आज का टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर। रेजिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है कि अगर कोई सोल्यूशन है, कोई मिक्सचर है जिसमें हमारे पास इक्वल अमाउंट में एनेंटियोमर्स की दोनों टाइप्स हों, यानी कि लीवो रोटेटरी आइसोमर भी हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर भी हो, और दोनों इक्वल अमाउंट में हो, इक्विमोलर हो, इक्वल कंसनट्रेशन में हो, तो उसे हम कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर। Synthesis of an optically active compound produces a mixture of both positive and negative dextrorotatory and levorotatory isomers in equal amounts। ठीक है, जब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में कंटेन करता है। सच अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड अ रेजिमिक मिक्सचर और रेजिमेट। उस मिक्सचर को हम या रेजिमिक मिक्सचर कहते हैं या फिर रेजिमेट कहते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ रेजिमिक मिक्सचर इनटू इट्स टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स। अगर हम इस रेजिमिक मिक्सचर को सेपरेट करें इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स, इसके टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर्स, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स इज़ नोन एज रेजोल्यूशन। सिंपली क्या है कि अगर हम ये जो हमारे पास रेजिमिक मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, दो ही कंपोनेंट्स हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और लीवोरोटेटरी है। अगर हम इनकी सेपरेशन करवाएं, लीवो को लैदा कर लें, डेक्स्ट्रो को लैदा कर लें, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन के दो मेथड है हमारे पास, एक केमिकल रेजोल्यूशन है और सेकंड है बायोकेमिकल रेजोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल रेजोल्यूशन। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ द सेम कंपाउंड रिजेंबल वन अनदर सो क्लोजली इन ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ऑप्टिकल। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाई थी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं। ठीक है, इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी उनके आइसोमर्स होंगे, जो एनेंटियोमर्स होंगे, वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं एक्सेप्ट इसके कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये जो प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को ये जो रोटेट करते हैं ये डिफरेंट करते हैं, यानी कि एक उसको एक लीवर रोटेटरी होगा और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। सिर्फ इस चीज़ में ये डिफ़र करते हैं, बाकी सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दैम बाय ऑर्डिनरी मेथड। जब इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि इनको हम ऑर्डिनरी मेथड्स के ज़रिए सेपरेट कर सकें क्योंकि ये आइडेंटिकल है। If, however, the racemic mixture is made to combine with another optically active compound, तो एक मतलब मेथड क्या है कि हम इसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ये जो रेजिमिक मिक्सचर है हम इसको कंबाइन कर दे किसी और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर है चाहे वो किसी का भी है, लैक्टिक एसिड का, टारटारिक एसिड का, जिसका भी है, ठीक है, उसको हम किसी और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी कि किसी डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कंबाइन करें। डिफरेंसेस आर सेट अप विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर सेपरेशन। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हमारे लिए सेपरेशन ईजी हो जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल that racemic lactic acid is allowed to combine with the optically active base strychnine। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं स्ट्रिक्नीन की। ठीक है, अब जो रेजिमिक मिक्सचर है हमारे पास वो किसका है, लैक्टिक एसिड का। अब लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड है। ठीक है, हम इसको किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, बेस के साथ। ये जो स्ट्रिक्नीन है ये बेस है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब लैक्टिक एसिड भी हमारे पास क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जो स्ट्रिक्नीन हम इसमें कंबाइन कर रहे हैं, साथ जोड़ रहे हैं इसके, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब स्ट्रिक्नीन को ऐड करते हैं लैक्टिक एसिड के मिक्सचर में तो ये हमारे पास साल्ट बनाएगी। आपको पता है जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास साल्ट बनेंगे वो कौन से होंगे, स्ट्रिक्नीन लैक्टेट, यानी कि एक में स्ट्रिक्नीन नेगेटिव। अब हम लोगों ने देखें ये लीवोरोटेटरी हम लोगों ने डाली है स्ट्रिक्नीन, तो स्ट्रिक्नीन लीवोरोटेटरी है प्लस पॉजिटिव लैक्टेट यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी लैक्टेट। स्ट्रिक्नीन ने पहले एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी के साथ कंबाइन हुई, सेकेंडली इसने कौन सा साल्ट बनाया, नेगेटिव स्ट्रिक्नीन।
ठीक है, लीवोरोटेटरी स्ट्रिक्नीन विद लीवोरोटेटरी लैक्टेट। ठीक है, अब नेगेटिव लैक्टिक एसिड के साथ नेगेटिव स्ट्रिक्नीन और नेगेटिव स्ट्रिक्नीन के साथ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। ठीक है, दो हमारे पास ये साल्ट्स बने। These salts are not true enantiomers। अब ये जो salts है ये हमारे पास true enantiomers नहीं होंगे। They differ considerably in properties। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। जब पहले हम लोगों ने बात की हमें ये प्रॉब्लम होती थी सेपरेशन में, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो आइडेंटिकल होती थी। लेकिन जब इन्होंने स्ट्रिक्नीन के साथ रिएक्शन किया, कंबाइन हुए हैं, साल्ट बने, अब ये जो दो साल्ट हमारे पास बने, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी एंड इन पर्टिकुलर इन सॉल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है ही, लेकिन इन ख़ास तौर पे इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी सॉल्वेंट के अंदर, डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर, वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सूटेबल सॉल्वेंट दे कैन बी सेपरेटेड। अब किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो किसी सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए इनकी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करवा लेंगे और इनको सेपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है? ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कब होगी? देन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड रिमूव्स द ऑप्टिकली एक्टिव बेस एंड लीव्स द टू सेपरेट सैंपल्स ऑफ लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड। अब ये देखें यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रही है? अब हम लोगों ने, हमारे पास जो रेजिमिक मिक्सचर था वो था एसिड का, ठीक है, लैक्टिक एसिड का, और उसके अंदर हमने ऐड की थी बेस, और हम लोगों ने सेपरेट क्या करना है, हमने एसिड सेपरेट करना है। अब हमारे पास सॉल्ट तो बन गया था। अब जब कोई सोल्यूशन हो ना, किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट है, अगर हम लोग आप लोगों ने आयन इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसमें देखें हम एसिड डालते हैं, हमारे पास लैक्टिक एसिड ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, हम इसमें मज़ीद एसिड ऐड करें तो एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होगी। ठीक है, अब वो जो क्रिस्टलाइजेशन होगी उससे हम लोग लैक्टिक एसिड को सेपरेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने स्कीम बनाई कि कैसे हम केमिकल मेथड कैसा था रेजोल्यूशन का। रेजिमिक मिक्सचर, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, रेजिमिक मिक्सचर था जिसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड की दोनों फॉर्म्स थी, लीवो भी थी, डेक्स्ट्रो भी थी। उसके बाद हमने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एसिड या बेस। ठीक है, अगर हमारे पास एसिड है तो हम उसमें बेस डालेंगे, अगर हमारे पास बेस था तो हम लोग उसमें एसिड डालेंगे। ठीक है, ट्रीट विद डाइल्यूट एसिड और बेस, ये भी अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, फिर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट, ठीक है, उसकी फिर क्रिस्टलाइजेशन होगी, फिर हमारे पास डिज़ायर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, in similar way a racemic mixture of optically active forms a base can be separated by the use of an optically active acid। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको अभी ऊपर बात डिस्कस की है, ठीक है, कि एसिड हो तो एसिड को कैसे सेपरेट करना है, बेस हो तो बेस को कैसे सेपरेट करना है। अब हमारे पास अगर कोई रेजिमिक मिक्सचर है जो कि बेस का है, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम एसिड यूज़ करेंगे। अब हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा था, बायोकेमिकल रेजोल्यूशन। अब बायोकेमिकल रेजोल्यूशन में क्या होता है, व्हेन सर्टेन बैक्टीरिया और मोल्ड्स आर एडेड टू सोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर। अब रेजिमिक मिक्सचर के अंदर या तो हम बैक्टीरिया ऐड कर लेंगे या हम लोग मोल्ड्स ऐड करेंगे। दे ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ वन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स मोर रैपिडली देन द अदर। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्म्स है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। अब ये जो हमने बैक्टीरिया और मोल्ड्स ऐड किए हैं ना, ये बैक्टीरिया और मोल्ड जो है डिकम्पोजिशन करवाएंगे, उनमें से किसी भी एक फॉर्म की, या तो लीवो की करवा देंगे या डेक्स्ट्रो की करवा देंगे, उन दोनों में से एक फॉर्म की क्या करवाएंगे, डिकम्पोजिशन करवा देंगे। अब आगे एग्जांपल दिए हुए, फॉर एग्जांपल पेंसिलियम ग्लूकोम। ठीक है, पेंसिलियम ग्लूकोम डिकम्पोजेज टार्टारिक एसिड मोर रेडली, यानी कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्टारिक एसिड है उसको वो ज़्यादा जल्दी करता है देन द नेगेटिव टार्टारिक एसिड आइसोमर। ठीक है, यानी कि जो अगर हम लोग एक हमारे पास रेजिमिक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास टार्टारिक एसिड की दोनों फॉर्म्स हैं, तो अब जो पॉजिटिव टार्टारिक एसिड है उसको पेंसिलियम ग्लूकोम जो है वो जल्दी से डिकम्पोज कर देगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव टार्टारिक एसिड आइसोमर। सो द लेटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिड्यू आफ्टर ट्रीटमेंट विद मोल्ड। ठीक है, जो हमारे पास बाकी जो बच जाएगा, यानी कि हमारे पास नेगेटिव जो टार्टारिक एसिड है वो जो बचेगा उसको हम लोग मोल्ड के साथ बाद में ट्रीट करके तो
उसका जो रेजिड्यू बचेगा उससे हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव टारटारिक एसिड आ जाएगा। थैंक यू।